हेलो जिक्स, कैसे हैं आप सब। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं वो पाकिस्तान के लिए काफ़ी गहरी तशवीश का बायस बनता चला जा रहा है। अफगानिस्तान के हवाले से जो सारी सूरत हाल है वो काफ़ी पेचीदा हो रही है और ये पेचीदा सूरत हाल पाकिस्तान के लिए आने वाले दिनों में काफ़ी बड़े चैलेंजेस क्रिएट कर सकती है। तो क्या है वो पेचीदा सूरत हाल, अमेरिका इस वक्त क्या सोच रहा है और क्या आने वाले दिनों में पाकिस्तान अमेरिका को मिलिट्री बेसिस प्रोवाइड करने जा रहा है। इस हवाले से पाकिस्तान क्या प्लान कर रहा है, पाकिस्तान का क्या थॉट प्रोसेस है अमेरिका को लेकर और इस सारे मामले को लेकर, और क्या 9/11 के बाद की तर्ज पर पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान कोई नई मिलिट्री डील होने जा रही है। ये सारी पॉसिबिलिटीज़ आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ऑब्वियसली इस सारे मैटर का जो ताल्लुक है वो डायरेक्टली हमारे फ्यूचर पर असरअंदाज होगा। इसी वजह से इस पूरे मामले की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उनको डिस्कस करने का मैंने फैसला किया आज, ताकि सारा मामला क्लियर हो जाए। तो इस वीक में हमने देखा है कि अफगानिस्तान से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं। पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी के एडवाइज़र मुईद यूसुफ की मुलाकात हुई है अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के साथ। जनेवा स्विट्ज़रलैंड में ये मुलाकात हुई है और ये मीटिंग इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन और इमरान खान की गवर्नमेंट के दरमियान पहला टॉप लेवल का ऑफिशियल फेस टू फेस राब्ता हुआ है। इसके एक दिन बाद हमने देखा यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस रिटायर्ड जनरल लॉयड ऑस्टिन की फ़ोन पर बात हुई जनरल बाजवा से और उन्होंने भी अफगानिस्तान से रिलेटेड जो मैटर्स हैं उन पर डिस्कशन की। और इससे पहले अगर हम ये पूरे सिलसिले को देखें तो शाह महमूद कुरैशी जब गए थे यूनाइटेड नेशंस में जनरल असेंबली का इजलास अटेंड करने, तो वहाँ पर भी वो भी दौरा उनका काफ़ी इंपॉर्टेंट था अमेरिका से ताल्लुकात को लेकर। तो उन्होंने काफ़ी वहाँ के जो ऑफिशियल्स हैं उनसे मुलाकात की है। मतलब आप कह सकते हैं कि इस वक्त बैक एंड पे काफ़ी कुछ चल रहा है पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात को लेकर, और उसी पर हमने आज वीडियो बनाई है। लॉयड ऑस्टिन की जो कॉल थी जनरल बाजवा को, उसकी उन्होंने प्रेस रिलीज जारी की और उसमें उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान की जो एफर्ट्स हैं अफगानिस्तान में अमेरिका उनकी कदर करता है। इसके अलावा उन्होंने पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो बायलैटरल रिलेशनशिप है उसको बढ़ाने पर जोर दिया। इसके अलावा उन्होंने ये भी लिखा कि बाजवा से बातचीत के दौरान हमने रीजनल डायनामिक्स और रीजन में जो हमारे शेयर्ड इंटरेस्ट हैं हमने उनको भी डिस्कस किया है। तो ये तो क्लियर है कि यूनाइटेड स्टेट्स एक बार फिर पाकिस्तान को वू करने की कोशिश कर रहा है। मतलब उनको एक बार फिर हमारी ज़रूरत पड़ चुकी है अफगानिस्तान से रिलेटेड, और वो अब पाकिस्तान से जो ऑफिशियल लेवल पर इंगेजमेंट है वो करना शुरू हो गए हैं, मतलब टॉप लेवल पर। अब उनको जो हमारी ज़रूरत है वो तो क्लियर है और इस हवाले से हम पाकिस्तान का रिस्पांस देखेंगे और पाकिस्तान की जो रिक्वायरमेंट्स हैं ना, जो पाकिस्तान की डिमांड्स हैं, वो आज की इस वीडियो में भी हम देखेंगे। अमेरिकन फोर्सेस के अफगानिस्तान में ऑफिशियल ट्रूप विड्रॉल के बाद ऑब्वियसली उनका प्लान है कि वो ओवरसीज बेसिस बनाएं, काउंटर टेररिज्म बेसिस, जिसके थ्रू वो डिफरेंट ऑपरेशंस लॉन्च कर सकें अफगानिस्तान में, काइनेटिक ऑपरेशंस, स्पेशल ऑपरेशंस या ड्रोन अटैक्स। उसके लिए उनको चाहिए मिलिट्री बेसिस इस रीजन में। अब ये सारा मामला तो आजकल मीडिया पे गर्म हुआ है ना। हमने आपके भाई ने 1 महीना पहले ही इस पर बड़ी तफसीलन एक वीडियो बना दी थी जिसमें हमने वो पॉसिबिलिटीज़ डिस्कस की थी। अमेरिका के पास जितनी ऑप्शंस हैं हमने उनको डिस्कस किया था। उसमें हमने बताया था कि डिफरेंट रीजन्स हैं, आपका सेंट्रल एशिया है, आपका इवन इंडिया में कश्मीर के हवाले से भी हमने बेस का जिक्र किया, पाकिस्तान में अफगानिस्तान की जो ऑप्शन है, जो बलूचिस्तान की ऑप्शन है, उसको डिस्कस किया। इसके अलावा जो सबसे हमने बताया था उस वीडियो में हमने क्लियर कर दिया था कि जो सबसे जो क्लियर कट एक ऑप्शन है वो है जो इनकी ऑलरेडी गल्फ़ में बेसिस मौजूद हैं, और हमने उसमें बताया था कि ओमान, यूएई, कुवैत वगैरह में जो प्रेजेंस है यूनाइटेड स्टेट्स की, वो उसको बेसिकली वो होंगी वो बेसिस जहां से ये सारे काउंटर टेररिज्म के जो ऑपरेशंस हैं वो प्लान किए जाएंगे। और हमने उस वीडियो में बता दिया था कि पॉसिबली पाकिस्तान की वो एयर स्पेस को यूज़ करेंगे आने वाले दिनों में। साथ ही हमने ये भी डिस्कस किया था कि अगर वो गल्फ स्टेट से वो फ्लाई करते हैं उनके जहाज़ वगैरह, तो ईरान बड़ा करीबी रास्ता बनता है अगर ईरान की वो एयर स्पेस यूज़ करें। ईरान और अमेरिका के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो हम सबको पता है, वो बताने की ज़रूरत नहीं है। तो वो ईरान की तो एयर स्पेस को नहीं यूज़ करेंगे, तो ऑप्शन एक ही बचती है कि पाकिस्तान में बलूचिस्तान के ऊपर से वो फ्लाई करें और वो वहाँ पर अपने जो भी ड्रोन अटैक्स वगैरह हैं उनको लॉन्च करें। तो इस हवाले से मीडिया पर आजकल ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा एक बार फिर बहस ने ज़ोर पकड़ लिया है कि
कि क्या पाकिस्तान अमेरिका को दोबारा बेसिस प्रोवाइड करने जा रहा है या नहीं। तो वो वीडियो देख लें, आपको सारा क्लियर हो जाएगा। हमने तो 1 महीना पहले ही बना दी थी, तो इस हवाले से काफ़ी स्पेकुलेशंस आ रही थी और उसके बाद हमारी जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसको एक वजाहत देनी पड़ी कि हम कोई बेस प्रोवाइड नहीं कर रहे यूनाइटेड स्टेट्स को कहीं भी, ना कहीं भी, मतलब बलूचिस्तान वगैरह कहीं भी हम कोई भी बेस नहीं दे रहे। लेकिन उन्होंने एक एग्रीमेंट का बताया जो 9/11 के बाद मुशर्रफ की जो हुकूमत थी उसके साथ तय पाया था अमेरिका का, और वो है 2 फ्रेमवर्क्स हैं कोऑपरेशन के लिए। एक तो एयरलाइंस ऑफ कम्युनिकेशन ALOC और ग्राउंड लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन GLOC। और फॉरेन ऑफिस ने ये भी कंफर्म किया कि कोई नया एग्रीमेंट नहीं होने जा रहा, ना ही कोई ऐसा एग्रीमेंट मौजूद है। सिर्फ ये 2 फ्रेमवर्क्स मौजूद हैं जिनके तहत मतलब हमने पास में इजाज़त दी थी। आपको याद होगा कि नेटो की जो सप्लाई लाइंस गुजरती थी पाकिस्तान में, वो इन्हीं जो अंडरस्टैंडिंग थी उनका हिस्सा थी। और इसके अलावा जो ड्रोन अटैक्स उन्होंने कुछ अरसे पाकिस्तान की सरजमीन से लॉन्च किए थे अफ़गानिस्तान के अंदर, वो भी इसी मुआहदे का या इसी अंडरस्टैंडिंग का वो हिस्सा थी। तो कोई नई बेसिक फैसिलिटी पाकिस्तान से प्रोवाइड नहीं की जा रही। अमेरिका की तो बहरहाल कोशिश है कि पाकिस्तान उनको एक फुल फ्लेज एक मतलब तैयार करके दे बेस, क्योंकि इस वीडियो में अगर आप देखें तो हमने डिस्कस किया था कि बलूचिस्तान बड़ी एक आइडियल लोकेशन बनती है, मतलब लोकेशन वाइज अमेरिकन को भी पता है कि आइडियल ऑप्शन पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है। बाकी सेंट्रल एशिया से बॉर्डर लगते हैं उनके, रशिया और चाइना से अच्छे ताल्लुकात हैं, ईरान से बॉर्डर लगता है, ईरान से तो वो नहीं जा सकते। तो पाकिस्तान बड़ी एक आइडियल ऑप्शन बनती है यूनाइटेड स्टेट्स के लिए। तो फिलहाल पाकिस्तान ने ये तो डिनाई कर दिया कि हम कोई बेस नहीं इनको देने जा रहे। तो इसमें मोस्ट प्रोबेबल ऑप्शन यही है जो हमने इस वीडियो में डिस्कस किया था कि जो इनकी गल्फ में बेसिस हैं उनको यूज़ किया जाएगा, लेकिन जो एयर स्पेस है वो पॉसिबली पाकिस्तान की यूज़ हो सकती है। और अभी रिसेंटली एक बयान भी आया तालिबान का, उन्होंने कहा कि ये बड़ा एक डेंजरस एक्ट होगा, ये एक ब्लंडर होगा अगर कोई भी मुल्क रीजन का बेसिस प्रोवाइड करता है यूनाइटेड स्टेट्स को। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि ये वीडियो देखने के बाद आप इस वाली वीडियो को लाजमी देखिएगा, जिसमें हमने डिफरेंट इनकी जो बेसिक ऑप्शंस हैं उन पर डिस्कस किया था बड़े डिटेल में। अब ये तो हमने क्लियरली अंडरस्टैंड कर लिया ये सारा बेस का जो इशू है कि क्या पाकिस्तान यूएस को मिलिट्री बेस प्रोवाइड करेगा या नहीं। इसमें हमने पॉसिबिलिटीज़ पर डिस्कस कर लिया है। अब जो असल मसला है ना वो बेस का नहीं है। बेस यूनाइटेड स्टेट्स को बेस प्रोवाइड करना या ना करना ये एक बड़े इशू का ये एक सब इशू है। जो एक्चुअल इशू है अब हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो कॉम्प्लिकेशंस हैं अफ़गानिस्तान के हवाले से उसमें क्या क्या हमारे लिए चैलेंजेस हैं पाकिस्तान के लिए। तो असल कॉम्प्लिकेटेड सूरत हाल तब पैदा हो रही है जब यूनाइटेड स्टेट्स की फोर्सेस का इनखला कंप्लीट हो जाएगा इस साल 9/11 को। बाइडन ने ऐलान कर दिया था, लेकिन हमने ये इस वीडियो में ये पिछली 2-3 वीडियोस में डिस्कस किया था कि जो अमेरिका बहादुर है उसकी आर्मी खुश नहीं है, मतलब उनकी जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, पेंटागन, CIA, वो अपना वहाँ पर इन्फ्लुएंस कायम रखना चाहते हैं। ये देखें अब ये सारा तसलसल के साथ ये एक सीरीज़ ऑफ इवेंट्स है। हमने ये आपको बताया था कि बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने काफ़ी ज़्यादा जर्नैलों को नाराज़ किया था या उनकी नहीं सुनी थी, क्योंकि जर्नैल वहाँ पर ये चाह रहे थे कि हमारी प्रेजेंस वहाँ पर मौजूद रहे, लेकिन बाइडन की जो मतलब सिविलियन गवर्नमेंट है वो दूसरी जगहों पर फोकस करना चाहती है, वो इकॉनमी पर या वो चाइना से कंपटीशन वो और टेक्नोलॉजी वगैरह वो वहाँ पर फोकस रखना चाहते हैं और वो चाह रहे हैं कि पुरानी जंगों का खात्मा किया जाए। और ट्रम्प की भी यही सोच थी, बाइडन वाली सोच ही थी। और हमने डिफरेंट वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है कि इनके जर्नैलों ने अपने कितने प्रेसिडेंट्स की टांगें खींची थी, ओबामा की, फिर ट्रम्प की और अब बाइडन की। और बाइडन ने क्लियरली अपने जर्नैलों के वो खिलाफ गए हैं। और इवन ओबामा के दौर में भी जब ओबामा का प्लान बन चुका था, जब एबटाबाद ऑपरेशन के बाद उनका प्लान था कि यार अब तो हम निकाल लेंगे, अब तो हमारी कामयाबी हो गई है, हमने टॉप जो हमारा दुश्मन था उसको मार दिया है। लेकिन उसके बाद भी हमने देखा कि यूनाइटेड स्टेट्स की जो मिलिट्री है उसकी रेजिस्टेंस चेक करें, उनकी पावर चेक करें कि उसके 10 साल बाद आज भी वहाँ पर बैठी है, आज भी उनकी प्रेजेंस है वहाँ पर। और अब वो नए लेवल की प्रेजेंस का सोच रहे हैं ये डिफरेंट बेस वगैरह के थ्रू। अब ये सारी बात होती है स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस की। उनकी जो आर्मी है वो वहाँ पर अपना इन्फ्लुएंस खोना नहीं चाहती। उनको बेसिकली सबसे बड़ा डर है चाइना का। उनको ये डर है कि चाइना ना वहाँ पर रिप्लेस कर दे अमेरिका को। अब ऑब्वियसली कोल्ड वॉर का जो तो ज़माना गुजर चुका है। पहले रशिया और अमेरिका के दरमियान एक जंग थी अफ़गानिस्तान के हवाले से, तो रशिया को इन्होंने वीक किया
अब चाइना एक बड़ी ताकत बन के इमर्ज हुआ है, तो चाइना और रशिया की भी दोस्ती है, और एक तीसरा इनका राइवल कंट्री है ईरान। तो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो है अमेरिका की वो बहुत ज़्यादा फिक्रमंद है कि कहीं ये जो प्लेयर्स हैं ये अफ़गानिस्तान में ना आ जाएं। मतलब आप कह सकते हैं कि प्रॉक्सिमिटी के थ्रू अपना इन्फ्लुएंस उसका इजाफा ना कर लें। अब ये मैं आपको समझाता हूँ। प्रॉक्सिमिटी मतलब आप डिफरेंट जितने भी वोलेटाइल रीजन्स होते हैं दुनिया में, दुनिया की जो ग्लोबल पावर्स होती हैं वहाँ पर अपना असर व रसूख जमाने की कोशिश करती हैं, ताकि उनकी जो पहुँच है, जो प्रॉक्सिमिटी है, उसमें इजाफा हो, जो उनका स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस है। आप देख लें कोई भी वीक कंट्री, इराक, सीरिया, अफगानिस्तान वगैरह, यहाँ पर ये पावर्स आके अपनी प्रॉक्सीज को सपोर्ट करना शुरू कर देती हैं। ईरान के हवाले से अमेरिका बहादुर को सबसे ज़्यादा डर ये है कि ईरान ने इनको सीरिया और इराक में नाकों चने चबवाए हैं। अब इनको ये डर है कि अगर हम वहाँ से निकल जाते हैं तो ईरान अपना एक प्रेजेंस वहाँ पर कायम करेगा, और इसकी वजह से जो इस पूरे रीजन में अमेरिकन इंटरेस्ट हैं वो हर्ट होंगे। तो ईरान को ये इसलिए साइड पर धकेलना चाहते हैं। चाइना और रशिया से इनको पहले ही बहुत ज़्यादा एक इनसिक्योरिटी है, और चाइना का जो BRI प्रोजेक्ट है, इनको ये डर है कि कहीं ये अफ़गानिस्तान को BRI में शामिल ना कर ले चाइना, और फिर मतलब अफ़गानिस्तान में अगर स्टेबिलिटी आ जाती है और BRI के थ्रू वो ईरान से भी कनेक्ट कर सकता है। मतलब चाइना पाकिस्तान से, और पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है अफ़गानिस्तान से, और फिर वो अफ़गानिस्तान के थ्रू ईरान को भी कनेक्ट कर सकता है ज़मीनी रास्ते से। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो यूनाइटेड स्टेट्स की जो इस्टेब्लिशमेंट है उसको फ़िक्रमंद करती हैं, और इसी वजह से वो हम देखते हैं कि वो एक कमज़ोर बाइडन के सामने वो अपनी मनमानियाँ करते हैं फिर इनके जर्नैल। लेकिन ये क्लियर कट है, जो वेस्टर्न मीडिया आपको खुलकर नहीं बताता, आपको ढूंढना पड़ता है कि वहाँ की भी जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो भी काफ़ी हद तक अपनी मनमानी करती है। और इस रीजन में रहकर वो चाइना का जो BRI का प्रोजेक्ट है उस पर नज़र भी रखना चाहते हैं कि मतलब इनका जो कोऑपरेशन है, चाइना का जो कनेक्टिविटी का लेवल है वो किस हद तक है। वो नहीं चाहते कि चाइना इसको स्ट्रेटेजिक लेवल पर यूज़ करे। चाइना कहता है कि हम तो इकोनॉमिक कोऑपरेशन करते हैं, लेकिन ऑब्वियसली अमेरिका को तो डर होता है, दुश्मन को तो डर होगा आपका। तो चाइना कहता है ये एक हमारी इकोनॉमिक एक फ्रेमवर्क है, जबकि यूनाइटेड स्टेट्स इसको एक स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क के तौर पे देखता है कि एक इन्फ्लुएंस उसका बढ़ता है चाइना का अगर वो BRI प्रोजेक्ट को एक्सपैंड करता है डिफरेंट कंट्रीज़ में, तो उस पर भी वो नज़र रखना चाहते हैं। US सेनेट आर्म फोर्सेस कमेटी में अभी रिसेंटली हालिया जो बहसें हुई हैं उनको अगर आप पढ़ें तो उससे भी आप काफ़ी चीज़ें निकाल सकते हैं। वहाँ पर उनके जो जर्नैल हैं और इनके जो डिफेंस सेक्रेटरीज़ हैं उन्होंने एक्सप्लेन किया इनके लॉ मेकर्स को कि क्या हमें वहाँ पर थ्रेट्स हैं चाइना को लेकर, ईरान को लेकर और रशिया को लेकर। बहाना तो ऑब्वियसली ह्यूमन राइट्स का होता है या फिर होता है कि जी इंस्टेबिलिटी ना आ जाए अफ़गानिस्तान में, वहाँ पर दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा ना हो जाए, लेकिन असल गेम सारी इन्फ्लुएंस की है। किसका ज़्यादा असर व रसूख होता है, ये है असल गेम। और ये सुपर पावर्स की ख्वाहिश रही है कि डिफरेंट रीजन्स में उनका ज़्यादा असर व रसूख रहे, और वो एक दूसरे को काउंटर करने के लिए इक़दाम करते रहते हैं। और इनकी जो हेयरिंग्स होती हैं, जो डिस्कशंस होती हैं इनकी कांग्रेस में, वो उससे क्लियर है कि वो अब चाइना को इस इलाके में खुलकर नहीं खेलने देना चाहते। और ऑब्वियसली CPEC के हवाले से भी अमेरिका के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो सबके सामने हैं। वो हमें बड़ी दफ़ा मना कर चुके हैं कि आप CPEC का हिस्सा ना बने। इसीलिए अमेरिका की जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो बाइडन की सोच के बरक्स अफ़गानिस्तान को बिल्कुल तलाक नहीं देना चाहती। वो चाहते हैं वहाँ पर उनकी प्रेजेंस रहे, इसलिए वो इक़दाम कर रहे हैं। प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं इनके ब्लैक वाटर टाइप लोग, उनकी भी मौजूदगी अभी है वहाँ पर, और उसको कैसे रिड्यूस करना है अभी इस हवाले से कुछ क्लैरिटी नहीं है। वो वहाँ पर रहेंगे और वो ऑब्वियसली इनके मकासद को पूरा करेंगे। दूसरा, ये जो बेसिक अरेंजमेंट्स ढूंढ रहे हैं पाकिस्तान वगैरह में, इसलिए अब ये पाकिस्तान से इंगेजमेंट को ज़्यादा कर रहे हैं कि पाकिस्तान इनकी हेल्प करे कि किस तरह वो अफ़गानिस्तान में अपना असर व रसूख कायम कर सकें। अमेरिकन्स काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस, लैंड रूट्स, एयर रूट्स, ये सारी अभी अपनी जो नज़र है वो रखना चाहते हैं अफ़गानिस्तान में। रिपब्लिकन सेनेटर मार्शा ब्लैकबर्न ने सवाल किया पेंटागन ऑफिशियल से, यानी कि उनकी मिलिट्री के लोगों से, इस पॉसिबिलिटी के हवाले से कि चाइना अपना बेल्ट एंड रोड का जो इनिशिएटिव है उसको यूज़ करता है वहाँ पर लेवरेज हासिल करने के लिए अफ़गानिस्तान से ईरान को कनेक्ट करने में। और इससे उन्होंने कहा कि जी इससे हमारे दो बहुत बड़े राइवल्स कनेक्ट हो जाएंगे अफ़गानिस्तान के थ्रू।
आगे पेंटागन ऑफिशियल्स ने ये जवाब दिया कि अभी हम इस मामले को ओपनली डिस्कस नहीं करना चाहते क्योंकि ये बहुत एक क्रूशियल नेशनल सिक्योरिटी का मैटर है और हम इसको बंद दरवाजे में डिस्कस करेंगे। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि इनको कितने ज़्यादा ख़तरात लायक हैं ये अफ़गानिस्तान से रिलेटेड कि कहीं चाइना और ईरान ना कनेक्ट हो जाएं इसके थ्रू। इसलिए अब इनको ज़रूरत पड़ चुकी है पाकिस्तान की और अब ये पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन है उसकी एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी बन चुकी है कि एक दोबारा से एक नए लेवल का फ्रेमवर्क क्रिएट हो जाए पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान। यानी हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान अमेरिका के लिए एक बार फिर बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक प्लेयर बन चुका है। ईस्टर्न साइड की अगर बात करें तो भारत है उनका एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक प्लेयर इंडो पैसिफिक डोमेन में। यूएस इंडो पैसिफिक जो इनकी कमांड है वहाँ पर समंदरों में चाइना को कंटेन करने के लिए, और वेस्टर्न साइड पर इनको ज़रूरत है पाकिस्तान की। हमने कई वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है कि यूएस की जो मिलिट्री कमांड्स हैं जो पूरी दुनिया में इन्होंने फैलाई हुई हैं, जो समंदरों में ये फिरती रहती हैं और डिफरेंट जगहों पर, तो ये पाकिस्तान और इंडिया पे आके डिवाइड होती हैं। पाकिस्तान इनकी यूएस सेंटकॉम का हिस्सा है, यूएस की जो सेंट्रल कमांड है, और इंडिया इनकी इंडो पैसिफिक कमांड का हिस्सा है। तो सेंटकॉम जिसका हिस्सा पाकिस्तान है उसी का हिस्सा अफगानिस्तान में भी है। तो इसीलिए अफगानिस्तान में भारत का कोई रोल नहीं बनता। हिस्टोरिकली अगर देखा जाए, अमेरिका को भी अगर कोई भी ज़रूरत पड़ी है या कोई भी मैटर्स को अगर वो डिस्कस करता है, वो कभी भारत को इंक्लूड नहीं करता। खाना पूरी कभी कभार कर देते हैं लेकिन एक्चुअली वो पाकिस्तान के पास ही आते हैं अगर उनको कोई मसला हो, क्योंकि हमारा एक बॉर्डर भी है उनके साथ। अमेरिकन को पता है हमारा इन्फ्लुएंस क्या है वहाँ पर। तो वेस्टर्न साइड पर पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये एक नए सिरे से अब आप कह सकते हैं अमेरिका को एक नए लेवल पर ज़रूरत पड़ गई है पाकिस्तान की, पाकिस्तान के साथ इंगेजमेंट की। लेकिन अब ये भी समझने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान इस वक्त क्या सोच रहा है। पाकिस्तान ने अमेरिका को कन्वे कर दिया है कि यार हम आपकी ठीक है थोड़ी बहुत मदद कर देंगे लेकिन हमारी भी कुछ डिमांड्स हैं। पाकिस्तान ने अमेरिकन को क्लियरली कन्वे कर दिया कि अब हमारी जो अप्रोच है वो जियो इकनॉमिक्स की तरफ शिफ्ट हो चुकी है। ये हमने अपनी कई वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है। इमरान खान, मुईद यूसुफ, शाह महमूद कुरैशी, बाजवा, इन सब ने यूएस को पैगाम दे दिया हुआ है कि अब हमें थोड़ा सा सिक्योरिटी से बढ़कर भी थोड़ा सा ताउन चाहिए, हमें ट्रेड में इजाफा चाहिए, हमें दूसरे जो हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र चाहिए, हमें क्लाइमेट चेंज में जो सपोर्ट है वो चाहिए, डिफरेंट शोबों में, जो कि अमेरिका उतनी ज़्यादा पाकिस्तान से नहीं करता जितनी ज़्यादा वो जो इकोनॉमिक इंगेजमेंट वो इंडिया से करता है। तो पाकिस्तान कहता है कि यार ठीक है, अफगानिस्तान में तो है हमारा एक कोऑपरेशन, आप दूसरी चीज़ों पर भी हमारे साथ निगोशिएशंस करें, वहाँ पर भी हमसे बातचीत करें, क्योंकि अब हमने तरक्की की तरफ फोकस करना है, इकनॉमिक तरक्की की तरफ। शाह महमूद कुरैशी और मुईद यूसुफ कैटेगोरिकली कह चुके हैं डिफरेंट सवालों के जवाब पर। जब इनसे सवाल पूछा गया कि जी आप इनको बेसिस प्रोवाइड करेंगे या नहीं, तो इनका जवाब ये था कि हम इकनॉमिक बेसिस प्रोवाइड करेंगे, मिलिट्री बेसिस की अब गुंजाइश नहीं रह गई। तो पाकिस्तान अब ये कहता है कि यार CPEC की मद में जो हम इकनॉमिक जोन्स लगा रहे हैं, स्पेशल इकनॉमिक जोन्स, वहाँ पर अमेरिका इन्वेस्ट करे, कौन रोक रहा है हमें? उन्होंने कहा चाइना को कोई मसला नहीं होगा अगर अमेरिकन कंपनीज वहाँ पर आकर इन्वेस्टमेंट करेंगी, जबकि अमेरिका का हमने बिहेवियर देखा है कि CPEC की तरफ उनका एक हॉस्टाइल बिहेवियर है, और उसकी वजह से उन्होंने काफ़ी चीज़ों से भी हाथ रोक लिया है कि जी हम CPEC का पार्ट क्यों बने हैं। उनकी नज़र में हम चाइना के जो स्ट्रेटेजिक जो उनके गोल्स हैं उनको हम अचीव करने में मदद दे रहे हैं, जबकि पाकिस्तान कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं। और एक्चुअलिटी में जो एक्चुअल बात यह है कि पाकिस्तान के भी जो स्ट्रेटेजिक थिंकर्स हैं और पॉलिसी मेकर्स हैं वो चाहते हैं कि एक बैलेंस कायम हो। वो नहीं चाहते कि किसी एक कंट्री को हम खुली इजाज़त दे दें, यहाँ पर एक बैलेंस होना चाहिए। हम किसी कैंप का हिस्सा नहीं बनना चाहते, ना चाइना का ना अमेरिका का। हम इक्वल बेसिस पार्टनरशिप चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हर कंट्री यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करे, और ये एक अच्छी सोच है। मेरा भी यही इसमें अप्रोच है कि एक बैलेंस होना चाहिए। ये ऑब्वियस बात है कि अगर एक सुपर पावर थोड़ा सा ज़्यादा एक्सेस हासिल कर लेती है तो दूसरी नाराज़ हो जाती है। तो ये ऑब्वियसली पाकिस्तान के लिए चैलेंज है। एक पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक थिंकर्स का ये भी ख्याल है कि अगर पाकिस्तान के अमेरिका से कुछ ताल्लुकात बेहतर होते हैं तो उस सूरत हाल में पाकिस्तान सैंडविच नहीं बनेगा। इनकी जो एक कोल्ड वॉर चल रही है चाइना और अमेरिका की, तो पाकिस्तान सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देना चाहता है अपने मुल्क में। पाकिस्तान ने बड़ी मुश्किल से इस पीस को अचीव किया है, बड़ी जंगों के बाद। ये जो इस वक्त ट्राइबल एरियाज़ में इस वक्त अमन आया है, पाकिस्तान नहीं चाहता कि मिलिटेंट्स रीग्रुप हों पाकिस्तान में। हमने CPEC को भी चलाना है, इसके अलावा हमने इकॉनमी को भी ग्रो करना है।
तो इस हवाले से पाकिस्तान जो भी नेक्स्ट स्टेप लेगा या कोई भी बड़ा फैसला करता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए। एक गलती भी पाकिस्तान के लिए काफ़ी ज़्यादा मसाइल पैदा कर सकती है। जहां पर स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज़ और ग्लोबल पावर्स को हमने साथ लेकर चलना है, एक बैलेंस कायम करना है, वहां पर एक और बहुत बड़ा चैलेंज पाकिस्तान को इस वक्त जो देख रहा है वो है अफ़गानिस्तान में इस वक्त क्योटिक सिचुएशन। उस पर भी पाकिस्तान को नज़र रखनी होगी कि एक वोलेटाइल रीजन अफ़गानिस्तान में वो पाकिस्तान की तरक्की के लिए एक बहुत बड़ी रुकावट होगा। मतलब आपके नेक्स्ट डोर नेबर्स में जंग हो रही है और आप इकॉनमी की बातें कर रहे हो, तरक्की की, तो ये काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस क्रिएट कर सकता है। तो पाकिस्तान को इसलिए बड़ा केयरफुली हर स्टेप को लेने की ज़रूरत है, सबको साथ लेकर चलने की ज़रूरत है। इसलिए पाकिस्तान में अमन के लिए ज़रूरी है कि अफ़गानिस्तान में अमन कायम हो। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में पाकिस्तान को अमेरिका से किस हद तक इंगेजमेंट करनी चाहिए, कितनी उनकी मदद करनी चाहिए अफ़गानिस्तान से रिलेटेड के हमारे यहाँ पर मसाइल ख़राब ना हो, या आपके ख्याल में हमें अमेरिका बहादुर की बिल्कुल भी कोई मदद नहीं करनी चाहिए और जिस तरह हमारी चीज़ें चल रही हैं उसी तरह उनको आगे लेकर चलना चाहिए और उनको उनके रहमो करम पर छोड़ देना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान ने जो एक लिस्ट उनको बताई है कि जी हमें सिर्फ अफ़गानिस्तान के एंगल से ना देखें, हमें चाहिए आपके साथ ट्रेड में इजाफा, इन्वेस्टमेंट में इजाफा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र जैसे जो आप इंडिया को देते हैं, इसके अलावा हेल्थ, क्लाइमेट और मिलिट्री कोऑपरेशन में इजाफा। तो ये चीज़ें भी हैं जो पोटेंशली पाकिस्तान को फ़ायदा पहुंचा सकती हैं अगर सब अच्छा रहता है, अगर हमारे अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात होते हैं और अफ़गानिस्तान का मामला भी बड़ी इजीली गुजर जाता है। लेकिन हम सबको पता है कि चीज़ें इतनी सिंपल नहीं होती। तो इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि हमें किस हद तक की इंगेजमेंट चाहिए अमेरिका से। एक तो हमने देखना है कि हमारे अंदरूनी हालात ख़राब ना हो, लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो अफ़गानिस्तान की वजह से। इसके अलावा और ये जो पाकिस्तानी डिमांड्स हैं जिसमें हम इनको मुतालबा कर रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट में इजाफा करो, ट्रेड में इजाफा करो, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र दो जैसे आप इंडिया को करते हो, वो अगर उसकी कोई हमें एश्योरिटी मिल जाती है अमेरिका से तो फिर हमें इनसे इंगेजमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या कम करनी चाहिए या ज़्यादा करनी चाहिए। कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज़ दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।